गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का PCMGZP अड्डा में स्वागत है। आप लोग आज केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो देखिए सवाल आज का। अन्य धनायन की त्रिज्या 116 पिकोमीटर व Cl ऋणायन की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है। अन्य Cl के एकक सेल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एकक सेल का आयतन ज्ञात करना है। तो एकक सेल के आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब। ये त्रिज्या अन्य धनायन की त्रिज्या दिया है 116 पिकोमीटर और Cl ऋणायन की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है। तो चलिए देखिए सवाल को। तो देखिए इस सवाल में अन्य धनायन की त्रिज्या 116 पिकोमीटर दिया था तथा Cl ऋणायन की त्रिज्या 167 पिकोमीटर, ठीक, कितना दिया हुआ है। तो NaCl के एकक सेल का आयतन पूछा है, तो एकक कोर की लंबाई पहले निकालेंगे। यानी NaCl के एकक कोर की लंबाई, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला होता है बराबर 2 R धनायन, यानी R धनायन की त्रिज्या प्लस R ऋणायन की त्रिज्या, ठीक, ये फार्मूला है। तो मान रख दिया जाए 2 R धनायन। तो देखिए धनायन वाला की त्रिज्या यानी 116 है, तो 116 लिखेंगे, 116 प्लस ऋणायन वाला यानी 167, यानी 2 गुणे, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 अच्छा 13 को 3 अच्छा 1 7 हासिल का 8 1 1 2, तो 283। अब ये गुणा कर दिया जाए तो ए बराबर 2 3 6 2 8 16 2 दूना के 4 1 5, तब 566 पिकोमीटर, ठीक, ये आ गया हम लोगों का। अब देखिए एकक सेल का आयतन पूछा है, तो NaCl के एकक सेल का आयतन, एकक सेल का आयतन, तो एकक सेल के आयतन का जो फार्मूला होता है ए क्यूब, यानी ए का मतलब 566, तो 566 क्यूब। तो अब 566 में 566 का फिर 566 यानी 3 बार लिख करके गुणा कर देंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो 1.81 1.81 गुणे 10 घाते 8 पिकोमीटर। आइए 3 घात है तो 3 घात यहाँ पर आएगा, ठीक। और पिकोमीटर, देखिए ये मीटर को हटा दिया जाए तो सेमी में बदल दें। तो देखिए 1 पिकोमीटर बराबर 10 घाते माइनस 10 सेमी, ठीक, ये होता है 1 पिकोमीटर 10 घाते माइनस 10 सेमी। तो देखिए बदल दे रहे हैं, तो 1.81 गुणे 10 घाते 8, ये 10 घाते 8 है, तो 10 घाते 8। अब इसको हटा देंगे तो 10 घाते माइनस 10 सेमी लिख देंगे। लेकिन ये 3 घात है तो यहाँ पर हम भी 3 घात कर देंगे, ठीक, बराबर 1.81 गुणे 10 घाते 8 और 10 3 30, 10 घाते माइनस
30, अभी हो जाएगा सेमी क्यूब। तो 1.81 गुणे 10 घाते, अब 30 गुणे 8 घट जाएगा तो -22, क्योंकि ये बड़ा है, सेमी क्यूब। ठीक, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल, ये सवाल कर रहा है कि सोडियम धातु का केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या है? परमाणु की त्रिज्या पूछा है और कोर की लंबाई दिया हुआ है। केंद्रित घनी जालक है, ठीक ना, केंद्रित घनी जालक है। तो चलिए देखिए इस सवाल को। तो देखिए कोर की लंबाई दिया था, तो कोर की लंबाई का मतलब ए, और दिया था 4.29 गुणे, या एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं, ठीक ना, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम जैसे ही हटाएंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी लिख देंगे 4.29 गुणे 10 घाते। अभी इसको हटा दे रहे हैं तो इसका मतलब 10 घाते -10, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना होता है, ठीक ना। तो ये 10 घाते -10 मीटर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आगे, अब कह रहा है परमाणु त्रिज्या, सोडियम परमाणु त्रिज्या। तो त्रिज्या का ये फार्मूला, यानी केंद्रित घनी जालक के लिए, केंद्रित घनी जालक के केंद्रित घनी जालक के लिए R बराबर फार्मूला होता है √3/4A, ठीक, ये फार्मूला। तो अब इसमें मान रख दिया जाए, √3/4IA, एक मतलब ये वैल्यू, यानी गुणे 4.29 गुणे 10 घाते -10। देखिए अब इसको कटा दिया जाए, तो 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 10 अब 2 उतार दिए, 2 उतारने के बाद भाग नहीं जा रहा है तो 0, 4 7 28, 28 से 29, 2 तो 20, तो 4 5 20, नहीं, देखिए फिर से 4 एकम 4, 10 उतार दिए, भाग नहीं गया तो 0, अब 29, तो 4 7 28, 28 से 29, 1 का मतलब 10 हो जाएगा, तो 4 दूना के 8, 8 2 10, 20, 4 5 20, इतना आएगा। यानी कड़ी में 3, में 3 का मान 1.732 गुणे 1.0725 गुणे 10 घाते -10। तो अब ये गुणा कर दे रहे हैं, जब ये गुणा कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 1.85 गुणे 10 घाते -10। ये आया आंसर मीटर में, लेकिन इसको हटा देंगे तो एंगस्ट्रॉम लिखेंगे, यानी 1.85 एंगस्ट्रॉम, या इसको लिख सकते हैं 1.8, नहीं अभी इसको भी हटा दें तो दोबारा हो जाएगा, यानी पिको आ जाएगा, पिको मीटर। तो 185 पिको मीटर, ठीक, ये हुआ आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल कर रहा है फलक केंद्रित घनी जालक की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी फलक केंद्रित घनी जालक है और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या को निकालना है। तो परमाणु की संख्या, चलिए
देखिए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए साथियों, तो इसमें जो कोनों की संख्या होती है 8, यानी घन है तो घन में कोनों की संख्या 8 होता है। तो प्रति एकक कोष्ठिका योगदान, प्रति एकक कोष्ठिका योगदान, कोष्ठिका योगदान, ठीक। तो कुल होता है 8 कोना। अब प्रति यानी 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बराबर मिलेगा 1। फिर सवाल में ये फलक केंद्रित है, तो फलक, तो 6 फलकों पर अवयवी कण, यानी 6 फलक है तो 6 अवयवी कण होगा। तो प्रति एकक कोष्ठिका योगदान, ये तो कोनों के लिए है, कोनों के लिए, ठीक, ये कोनों के लिए हो गया। अब फलक के लिए, फलक के लिए, ठीक। अब फलक के लिए देखिए, प्रति एकक कोष्ठिका योगदान, प्रति एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका योगदान, योगदान बराबर, यानी 6 फलक होता है, प्रति एकक यानी फलक के लिए 2 से गुणा कर, 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6 बराबर आ गया 3। अब अवयवी कणों का योगदान, यानी सवाल पूछा था परमाणुओं की संख्या, ठीक, तो परमाणुओं की संख्या, ठीक। अब परमाणुओं की संख्या देखिए, तो देखिए ये 1 है, यहाँ पर 3, यानी 1 + 3, तो 1 + 3 यानी 4, तो परमाणुओं की संख्या 4 हो गया, या कह सकते हैं अवयवी कणों का योगदान 4। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनी क्रम में है, एकक कोष्ठिका में Cl ऋणायन आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम सेम वही सवाल है, आंसर भी वही आएगा, क्योंकि उसमें भी कहा था कि फलक केंद्रित घनी, इसमें भी कर रहा है, लेकिन इसमें यही कर दिया है कि NaCl स्पष्ट रूप से लिख दिया है और उसमें नहीं लिखा था। तो अभी जो ऊपर वाला सवाल बताएं वो वाला और ये वाला सवाल सेम है, आंसर भी सेम आएगा, तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। तो देखिए एक घनीय संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है। घनी संरचना, A परमाणु घन के कोने पर, यानी A जो है परमाणु के कोनों पर, तथा B परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम सेम ऊपर वाला ही सवाल है, यानी सवाल नंबर 8 और 9 सेम सवाल है। तो चलिए देखिए, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, एकदम से लगाने का तरीका भी वही है। तो चलिए, लेकिन हाँ इसमें फार्मूला बनाना है, तो चलिए फार्मूला बना करके आप लोगों को सिखा दे रहे हैं। तो देखिए साथियों, यानी कोनों की तो घन है, ठीक, यानी घन में 8 कोना होता है और प्रत्येक कोने के लिए 1/8 से गुणा कर देते हैं, यानी बराबर 1 आ गया, यानी A 1 हो गया। इसी तरह से फलक, B फलक है, तो फलक कितने होते हैं 6, और फलक में क्या करते हैं 1/2 से गुणा करते हैं, तो 2 तिहाई 6 यानी 3 आ गया। तो यौगिक का सूत्र देना है, यौगिक
का सूत्र, ठीक, यौगिक का सूत्र बराबर ए, एक आया है तो एक लिख देंगे, बी 3 आया तो 3 लिख देंगे, अर्थात AB3। ये हो गया आंसर। चलिए आप लोग अगला सवाल समझिए। तो देखिए सवाल कर रहा है कि एक तत्व BCC जालक से क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 288 pm है। तत्व का घनत्व 27 ग्राम प्रति घन सेमी या क्यूब सेमी है। 208 ग्राम तत्व में कितनी परमाणु की संख्या होगी? तो देखिए कोर की लंबाई दिया है, घनत्व दिया है और 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या पूछा है। तो चलिए ध्यान से समझिए। तो देखिए कोर की लंबाई दिया था, तो कोर की लंबाई का मतलब A 288 pm यानी पिकोमीटर, ठीक, या इसको लिख सकते हैं 288 गुणे 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए इसको मीटर को हटा दे रहे हैं तो बन जाएगा सेमी, लेकिन चलिए पहले मार रख दे रहे हैं, यानी आयतन निकाल दे रहे हैं सबसे पहले। तो आयतन, ठीक, आयतन का फार्मूला होता है A3। तो देखिए ये फार्मूला होता है रो बराबर Z गुणे M बटा में A3 गुणे N। तो हम लोगों को ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या का। तो अब ये पक्षांतर कर देते हैं, यानी Z का मान निकालना है तो ये बटा में तो गुणा करेगा। तो Z बराबर निकाल दे रहे हैं, Z बराबर रो गुणे A3 गुणे NA अब बटा में ये वाला नीचे आ जाएगा M, ठीक। तो देखिए रो का मतलब घनत्व, तो घनत्व दिया ही है 27 ग्राम प्रति घन सेमी। तो चलिए मार रख देते हैं। घनत्व, रो का मतलब घनत्व दिया था 27। अब इसके बाद ए का मतलब ये 288 यानी 288 गुणे 10⁻⁻10 288 गुणे 10⁻⁻10। अब यहाँ पर A3 है, यानी A3 है तो 3 घात। फिर NA, तो NA का तो मान फिक्स होता है, यानी जो अवोगाद्रो संख्या होता है वही होता है, ठीक। तो देखिए साथियों इस तरह से लगाएंगे तो बहुत लंबा होगा, तो मेथड बदल करके देख लीजिए, ये अच्छा नहीं है मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन निकालें। A3 है यानी आयतन निकाल दे रहे हैं, ठीक। आयतन का मतलब A3 है। A का मान 288 गुणे 10⁻⁻10, 3 घात है तो 3 घात। अब देखिए तो ये आ गया 288 गुणे 288, जैसे ही हल करेंगे तो आ जाएगा 239 और 10 चाहे 30 गुणे 10⁻⁻30, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 10⁻⁻30 है, ये लेकिन मीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो सेमी बदल दिया जाए तो 3 को कम हो जाएगा 27, आप फिर ये कम कर देंगे तो पहले तो कितना ही रहने दे रहा है, ठीक। तो
ये मीटर क्यूब हो गया। अब सेंटीमीटर में बदल दें तो 1 मीटर और 100, तो 100 गुणे 100 गुणे 100 करेंगे तो देखिए 239 गुणे 10⁻³ गुणे 1 मीटर और 100 सेमी, तो 100 यानी 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, तो ये घट जाएगा तो 24 आ जाएगा। यानी इसको जैसे ही पूरा सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 239 गुणे 10⁻23। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आयतन निकाल दे रहे हैं, यानी 208 ग्राम तत्व का आयतन, 208 ग्राम तत्व का आयतन। तो आयतन बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा में घनत्व। तो द्रव्यमान 208, क्योंकि ये सवाल में ही दिया है 208 ग्राम, तो 208 बटा में घनत्व सवाल में ही दिया था 27 बराबर 77.03। अब इकाई सेल संख्या पूछा है, तो इकाई सेल संख्या का फार्मूला देखिए। तो देखिए अब फार्मूला इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या। अब इसका फार्मूला होता है कुल आयतन, अब बटे में एक इकाई सेल का आयतन, एक इकाई सेल का आयतन। ठीक, ये फार्मूला है। तो देखिए कुल आयतन 77.03 अब बटा में 239 गुणे 10⁻23। ये जैसे गुणा भाग कर देंगे तो 3.22 गुणे 10⁻24 इकाई सेल ये आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए और सवाल एक देखिए। तो देखिए सवाल लिखा है सोडियम धातु घनाकार जाला के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर 430 pm है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। सोडियम का घनत्व देखिए दिया है, ये इतना सा वैल्यू दिया है। तो चलिए देखिए ये सब हो गया, यानी देखिए यानी आयतन। इस सवाल में देखिए एक कोर दिया है 430, तो 430। अब इसको बदल दिया गया है, ये pm में है तो ये 0 हट गया है, एक अंक पर दशमलव, तो 10⁻8 सेमी, यानी ये pm को सेमी में बदल देंगे तो 43 या यहाँ पर चलिए देखिए 43 गुणे 10⁻8 सेमी, ये बदल दिया गया है। फिर इसके बाद एकक कोष्ठिका का घनत्व, तो देखिए घनत्व ये दिया हुआ है, ये घनत्व 0.9623 ग्राम प्रति घन सेमी, तो ये घनत्व हो गया। आवोगाद्रो संख्या ये तो फिक्स होता है मान, यानी 6.023 गुणे 10⁻23 ये फिक्स है। फिर भार, तो सोडियम धातु है तो सोडियम धातु का जो भार होता है 23 होता है। और ये पूछा है
परमाणुओं की संख्या बराबर जेड, ये पूछा है। तो चलिए फार्मूला देखिए। तो ये देखिए, ये फार्मूला होता है, डी लिखें अथवा रो लिखें, ठीक, दोनों बात बराबर है। तो डी यानी रो बराबर जेड गुड़े यम बटा में ए क्यूब गुड़े एन ए। तो ये बटा में है तो जाएगा तो गुणा करेगा, यानी डी गुड़े ए क्यूब गुड़े एन ए, देखिए ये लिख दिया गया बराबर जेड गुड़े यम हो गया। तो जेड बराबर चाहिए, तो अब ये देखिए जाएगा तो बटा में, तो डी गुड़े ए क्यूब गुड़े एन ए बटा में जेड, यानी यम को भेजेंगे तो बटा में यम, यानी जेड बराबर आ गया, ठीक। और इसमें मान भी रख देंगे। तो देखिए सबकी जगह पर मान रख दिए, डी है तो डी का मतलब ये वाला वैल्यू रख दिए, एन ए का मान ये फिक्स है रख दिए, ए क्यूब यानी ये वाला, जो ए का मतलब ये देखिए ये वाला 43 गुणे 10 घाते -60। फिर इसके बाद है ए क्यूब गुणे एन ए, तो ये तो ए क्यूब यानी आयतन ये वाला हो गया, ठीक ना। अब बटा में यम है तो यम का मतलब 23 बटे में 23 हो गया। अब इसको गुणा भाग करेंगे, तो गुणा भाग करेंगे तो इतना है, ठीक, इतना वैल्यू आ गया 2.00355, यानी अर्थात 2, यानी एक अक्षर में परमाणु संख्या 2, ठीक। चलिए आगे। तो देखिए NaCl के एकक सेल का आयतन दिया है, NaCl के एकक सेल का घनत्व की गणना कीजिए, ठीक। Na यानी 23, Cl यानी 35.5। तो ठीक एकदम से ऊपर वाला सवाल है। तो देखिए सबका वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो यह देखिए घनत्व का ये फार्मूला है जेड, तो यह एकक सेल है तो उसमें जेड का मान 4 होता है, तो ये 4 फिक्स है, तो 4 गुणे, अब देखिए इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 23 प्लस 35.5 यानी 58.5। अब भी का मतलब आयतन, तो आयतन देखिए ये दिया हुआ है 2.01 गुणे 10 घाते -21, तो यहाँ पर कर दिए। एन का मान ये फिक्स है रख दिए। अब इसको जैसे ही गुणा भाग करेंगे तो इतना आएगा, ठीक, इतना। तो चलिए आगे। तो ये साथियों आप लोग इस प्रकार के सवाल को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ऐसा ही सवाल आता है, एक कन्फर्म है, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो इस चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।